नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उचिया दे संग लाई सदके जावा इन उचिया तो जिन्ना नीवे नाल निभाई मेरा मुर्शिद सोना। जलवा फरोज उलमाए कराम व मद्दाहान नबी मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कहना है, वाह। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। पहले स्टेज के तवज्जो का तालिब दो कि मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता और सितारा लाख चमके, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। और तजल्ली जात की है जलवा रुखसारे अहमद में। क्या कहना है, वाह। तजल्ली जात की है जलवा रुखसारे अहमद में। हसीन ऐसा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। हसीन ऐसा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। क्या कहना है, वाह। हसीन ऐसा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। और बया कैसे हो, कि बया कैसे हो अल्फाज में सिफात उनकी। बया कैसे हो अल्फाज में सिफात, अल्फाज में सिफात उनकी। नुज़ूले वही इलाही है बात बात उनकी।
क्या कहना है? वाह नुज़ूले वहिये इलाही है, बात बात उनकी। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आप ही के दम से मुनव्वर है बज़्मे कौनो मकाम। क्या कहना है? बेशक या रसूल अल्लाह वाह, वाह। आप ही के दम से मुनव्वर है बज़्मे कौनो मकाम। ज़मी से ताबा फलक सारी कायनात उनकी। क्या कहना ज़मी है? से ताबा फलक सारी कायनात उनकी। आप इतनी खामोशी का मुजाहिरा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शेर आपके सर से ऊपर चला जा रहा है। आप तवज्जो से समाअत करें, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। कि पहले सजदे पे रोजे अव्वल से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अव्वल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, क्या कहना? यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। क्या कहना? और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। एक मत और जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बावकार सामईन कराम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरानुल करीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरानुल करीम में इरशाद फरमाया कि वइद अखदल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तारीख़ इस्लाम उठा के देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में नबी बना के भेजा, तो इसका जिक्र कुरान में फरमाया। कह दे सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस खाकदाने गीती पर मबूस फरमाया, तो इसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी की महफिल है, कह दे सुभान अल्लाह। वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं अपनी बात सिर्फ कहने आया, बहुत मुख्तसर वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस खाकदाने गीती पर नबुव्वत और रिसालत अता की, इस खाकदाने गीती पर भेजा, तो अल्लाह ताला ने इसका भी जिक्र कुरान में फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस खाकदाने गीती पर भेजा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तख्लीक का जिक्र अल्लाह ने कुरानुल करीम में फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस खाकदाने गीती पर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, तो इसका भी जिक्र अल्लाह ताला ने कुरानुल करीम में फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मुझे कह लेने दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूबीन बंदों का जिक्र करना गोया की सुन्नत इलाहिया है। और हम तो आज जो ये जश्न बहारा और ये जश्न विलादत के मौके पर ये एहतमाम और इंसराम है, हम तो ऐसे नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन। कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूला। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम तो अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे महबूब और ऐसे बरगुज़ीदा रसूल की जश्न विलादत मना रहे हैं।
आलम तदबीर में अंबिया व रसूल से अहद लिया पैमान। क्या कहना है, वाह। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने आलम कुद्स में कुल अरवाह अंबिया को एक साथ जमा फरमाया, और जमा फरमाने के बाद और कुल अरवाह अंबिया से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपने नूर फैज से पैदा फरमाकर आलम कुद्स में रखा, कुद्स में। और जब अल्लाह की मर्जी हुई, जब अल्लाह की मंशा हुई, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अरवाह अंबिया व मुरसलीन से अहद और पैमान लिया। और इसका जिक्र अल्लाह ने कुरानुल करीम में फरमाया कि वइद अखदल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। और याद करो जब अल्लाह ने अंबिया व रसूल से अहद और पैमान लिया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलम कुद्स में, आलम तदबीर में कुल अरवाह अंबिया को जमा फरमाया। और जमा फरमाने के बाद अपने महबूब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि ए महबूब, अपने नूर की जलवागरी अंबिया व रसूल पर डाल दे। क्या कहना है, वाह। हुक्म इलाही पाकर मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नूर की जलवागरी अंबिया व रसूल के अरवाह पर डाल दी। और ये नूर इस कदर रोशन हुआ, इस कदर रोशन हुआ कि अरवाह अंबिया व मुरसलीन पर गालिब हो गया। अब अरवाह अंबिया व रसूल ने बारगाहे इज़्ज़ी में अर्ज की, है मेरे मौला, है मेरे परवरदिगार, ये किसका नूर है? क्या कहना है, वाह। ये किसका नूर है जो इतना रोशन है, इतना चमकदार है, इस कदर रोशन है कि हम सब पर गालिब आ गया। ए अल्लाह, ये किसका नूर है? हातिफ़े गैबी से आवाज आई कि ए अंबिया व रसूल, ये मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो हम यहाँ जश्न विलादत मना रहे हैं, जश्न बहारा की महफिल मुनक्किद किए हुए हैं, प्यारे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी का तारुफ अल्लाह ने आलम कुद्स में अंबिया व मुरसलीन के दरमियान फरमाया। और जब नूर गालिब आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ अरवाह अंबिया, ये मेरे महबूब का नूर है कि अगर तुम मेरे महबूब पर ईमान ले आओगे, मेरे महबूब की नबूवत और रिसालत को तस्लीम कर लोगे, तो मैं जब तुम्हें दुनिया में भेजूंगा तो किताब हिकमत दूंगा। क्या कहना है, सुभान वाह। अल्लाह, किताब हुक्म हिकमत दूंगा। वाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जो मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूं, और इस एवज में जब तुम मेरे महबूब पर ईमान ले आओगे, क्या कहना, मेरे महबूब की रिसालत को तस्लीम कर लोगे, मेरे महबूब की नबूवत को तस्लीम कर लोगे, मेरे महबूब को जाने जाओगे, मेरे महबूब को पहचाने जाओगे, जब तुम्हें मैं दुनिया में भेजूंगा तब तुम्हें किताब व हिकमत दूंगा। क्या कहना है, वाह। और मुफस्सिरीन इस आयत की ज़िम्न में एक और हदीस को मुंसलिक करके देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर गुजरे हैं, बड़े जलीलुल कद्र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हम कलामी का शर्फ अता फरमाया, और कोहे तूर पर जाते अल्लाह से हम कलाम होते कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, हम कलामी का शर्फ अल्लाह ने अता फरमाया, और उसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इज़्ज़ी में अर्ज़ की, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, जो तूने मुझे कद्र व मंजिलत अता की है, जो मुझे ये शान व अज़मत अता की है,
ए अल्लाह जो मुझे तूने रिफातो बुलंदी अता की है, मुझसे पहले किसी नबी को मिला है या मेरे बाद किसी नबी को मिलेगा। जब इतना हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, हातिफे गैबी से आवाज आई कि फखुद मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन वमुत अला तौहीद व हुब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हातिफे गैबी से आवाज आई कि ऐ मूसा, जो तुम्हें अता किया गया इस पर शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ साथ मेरे महबूब की मोहब्बत पर कायम रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत भरे अंदाज में बारगाहे एज़दी में अर्ज़ करते हैं कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और उनसे मोहब्बत रखना जरूरी है। जब इतना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हातिफे गैबी से आवाज आई कि ऐ मूसा, अगर मेरा महबूब ना होता, कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मूसा, अगर मेरा महबूब ना होता, मेरे महबूब की उम्मत ना होती, कि ऐ मूसा ना लौह को पैदा करता, ना कलम को पैदा करता, ना जन्नत को पैदा करता, ना दोज़ख को पैदा करता, ना आग को पैदा करता, ना पानी को पैदा करता, ना जिन्स को पैदा करता, ना इंस को पैदा करता, यहाँ तक कि ऐ मूसा तुझे भी ना पैदा करता। वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने कराम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने आलमे कुद्स में, आलमे तदबीर में जो अंबिया व मुरसलीन से अहद और पैमान लिया, दुनिया में उसको पूरा किया जा रहा है, दुनिया में उसको पूरा किया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, अब एक मरतबा जी लगाकर पहले दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरानुल करीम में फरमाया कि सुम्मा वइदा खदल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, और जब तुम मेरे महबूब पर ईमान ले आओगे, मेरे महबूब की रिसालत को तस्लीम कर लोगे, मेरे महबूब की नबूवत को तस्लीम कर लोगे, मेरे महबूब की जात को पहचान जाओगे, तो फिर जान लो कि मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूंगा, मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूंगा। और मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि जो साबिकीन अंबिया पर, साबिकीन अंबिया व रसूल पर जो सहीफे नाज़िल हुए, जो किताबें नाज़िल हुई, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि वो कहते हैं, बयान फरमाते हैं कि वो किताबें वक्त की जरूरत के एतबार से मुकम्मल थी। वक्त की, बड़ा अहम नुक्ता दे रहा हूँ, वक्त की जरूरत के एतबार से मुकम्मल थी, लेकिन रिसालत और नबूवत की वजह से वो अभी अधूरी थी, इसलिए कि प्यारे आका मुस्तफा करीम पर जो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला ने महबूब पर दीन को मुकम्मल फरमाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो इससे ये पता चला कि जो अंबिया व रसूल को किताब मिली, वो किताब जमाने के एतबार से मुकम्मल थी, नबूवत और रिसालत के एतबार से मुकम्मल ना थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर दीन को मुकम्मल फरमाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, फिर वो रसूल तशरीफ लाया जो तुम्हारे किताबों की तस्दीक करता है, वो रसूल तशरीफ लाया। अब आप देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई। उनकी उम्मत ने आसमानी किताबों को इस तरह से घटा बढ़ा के अपने लोगों के दरमियान पेश किया। अब वो जो असल में नाजिल हुई थी, अब वो असल वाली सूरत न रह गई, अब वो असल वाली सूरत न रह गई। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन पर किताब नाजिल फरमाई, और
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो तुम्हारे पास रसूल तशरीफ लाया वो तुम्हारे किताबों की तस्दीक करता है, तुम्हारे ईमान की तस्दीक करता है, तुम पर जो किताब नाजिल हुई उसकी तस्दीक करता है, तुम्हारी नबूवत की तस्दीक करता है, तुम्हारे रिसालत की तस्दीक करता है, और जो तुम्हारी उम्मत है उनके आमाल की तस्दीक ये कुरान। क्या कहना है, वाह वाह, ये कुरान अल्लाह माशाअल्लाह। ये आलमे कुद्स में अल्लाह तबारक व तआला ने अहद और पैमान लिया है। और फिर सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और जरूर जरूर लतुमिनुन्ना, और जरूर जरूर ईमान लाना, व लतंसुरुन्ना, और जरूर जरूर इस दीन की मदद करना। क्या कहना है, वाह वाह वाह। तारीख उठा के देखे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर है, बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उलुल अज़्म मुरसलीन में से बनाया। उलुल अज़्म मुरसलीन बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर है, और अल्लाह ने अपनी अल्लाह तबारक व तआला ने खुल्लत भी अता फरमाई और खलील भी बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई, और जब खाने काबा की तामीर फरमाते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हो जाते और खाने काबा की तामीर फरमाते, और जिस तरह से खाने काबा की दीवारें ऊंची होती चली जाती तो वो पत्थर खुद ब खुद ऊंचा होता चला जाता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर कई मर्तबा खड़े होकर खाने काबा की तामीर फरमाई, लेकिन इतने वक्त में, इतने अरसे में उस पत्थर ने कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक को अपने सीने पे नक्श नहीं किया। और जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, हातिफे गैबी से आवाज आई कि ऐ इब्राहीम, अब मांग लो जो मांगना चाहते हो, ऐ इब्राहीम मांगो जो मांगना चाहते हो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर करने के बाद उसी पत्थर पर खड़े होकर दुआ की कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम। जब ये दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। जब प्यारे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुतालिक दुआ की तो वो पत्थर जो कई मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा की तामीर फरमा रहे थे, खाने काबा की तामीर फरमा रहे थे, उस वो पत्थर कभी भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमे नाज को अपने सीने पे नक्श नहीं किया। लेकिन जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आका मुस्तफा करीम की आमद के लिए दुआ की तो वो पत्थर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमे नाज को अपने सीने पे सुब्त फरमा लिया, अपने सीने पे नक्श कर लिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इससे ये पता चला कि अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए दुआ करे तो ये पत्थर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमे नाज को अपने सीने पे नक्श कर देता। क्या कहना है, वाह वाह वाह, सुभान आप अल्लाह। अंदाजा लगाए कि आलमे कुद्स में जो अल्लाह ने अहद व पैमान लिया आज वो दुनिया में पूरा किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, और जरूर जरूर ईमान ले आना और जरूर जरूर उसकी मदद करना। अब आलमे तदबीर में अंबिया व रसूल ने ईमान का ऐलान फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम किया, आज दुनिया में उसको अमली शक्ल में पूरा किया जा रहा है। और जब मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान सहाबा ने प्यारे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने पैदाइश के हालात बयान फरमाएं, आप अपने पैदाइश के हालात बयान फरमाएं। तो मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि ऐ मेरे सहाबा, तुम मेरे पैदाइश के हालात जानना चाहते हो? प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के भरे हुए मजमे में, सहाबा के नूरानी मजमे में मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पैदाइश के हालात का जिक्र फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जान लो कि मैं कौन हूं। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। ऐ मेरे सहाबा, जान लो कि मैं कौन हूं। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, वो दुआ जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर करने के बाद जो बारगाह इलाही में दुआ की थी, मैं वो दुआ हूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। रब्बना वबास, ऐ हमारे रब मबूस फरमा, फीहिम, हमी में से, रसूल मिनहुम, अपना एक रसूल हमारे लिए इन्हीं में से। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हज़रत इब्राहीम ने दुआ की थी। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हो, मेरे पैदाइश के हालात जानना चाहते हो कि ऐ लोगों सुन लो, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, मैं दुआए इब्राहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, और मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, और मेरे बारे में जानना चाहते हो, मेरे हालात, पैदाइश के हालात जानना चाहते हो कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बअद इस्मुहु अहमद, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत व तबलीग फरमा रहे थे, और दावत व तबलीग के दरमियान में मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने फरमाया कि व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें उस रसूल की खुशखबरी सुनाता हूँ। कहते सुभान अल्लाह, मैं उस रसूल की खुशखबरी सुनाता हूँ, वो रसूल जो आलम कुद्स में अंबिया व रसूल, जिस रसूल पर ईमान लाए हैं, जिस रसूल के नबूवत और रिसालत को तस्लीम किया है, उस रसूल के बारे में खुशखबरी सुना रहे हैं। ऐ मेरी कौम, मेरे बाद एक रसूल इस दुनिया में मबूस होगा, जिनका नामे नामी इसमें मुबारक अहमद होगा। क्या कहना है, वाह वाह वाह, अहमद होगा। और सुन ले, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र कर रहे थे, प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम की विलादत का जिक्र कर रहे थे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ चंद वाकयात भी अपने कौम के सामने बयान फरमा रहे थे, और फरमा रहे थे, ऐ मेरी कौम सुन लो कि वो आखिरी रसूल, वो आखिरी पैगंबर, वो खत्मुर रसूल मक्का शरीफ की वादी में तशरीफ लाएंगे। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, ऐ मेरी कौम सुन लो, ऐ मेरी कौम सुन लो कि प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की वादी में तशरीफ लाएंगे। आप 40 साल तक दावत व तबलीग करेंगे, लेकिन आप मक्का के बाशिंदे, मक्का वाले प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिजरत करने पर मजबूर कर देंगे। और जब प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ की तरफ जाएंगे, तो रास्ते में एक गार है जिसका नाम गारे सौर है। सुभान अल्लाह। अभी वो वाकया नहीं हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ये दावत व तबलीग देने के दौरान फरमा रहे हैं। कहते सुभान अल्लाह। क्या कहना है, वाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ मेरी कौम, वो रसूल हाशमी, वो खत्मुर रसूल जब इस गारे सौर से जब इस रास्ते से गुजरेंगे, तो गारे सौर में थोड़ी देर के लिए आराम फरमाएंगे। तो एक अज़दहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां अपने कौम को दावत व तबलीग फरमा रहे थे, वो अज़दहा वहां से गुजरते हुए जा रहा था। जब उसने सुना कि नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की वादी में तशरीफ लाएंगे,
जाएंगे और जब मक्का से हिजरत करके जाएंगे मदीना शरीफ तो गारे सौर में ठहरेंगे। वो अज़दहा इस हसरत में वहां से गुजरने लगा। अब मैं उस गारे सौर को तलाश करूंगा जिस गारे सौर में मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे। कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद और प्यारे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत में 571 साल का वक्फा है। 571 साल का वक्फा है। अब वो अज़दहा इसी हसरत में, इसी फिराक में, इसी यही हसरत लिए हुए वो गारे सौर में जाके रहने लगता है, जाके अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है। और जब वो वक्त करीब आया, वो सईद वक्त करीब आया कि जब प्यारे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के हमरा गारे सौर में ठहर जाते हैं, गारे सौर के करीब जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप बाहर ठहर जाएं, मैं गारे सौर के अंदर जाके जायजा लेता हूँ। या रसूल अल्लाह, जायजा लेता हूँ, कहीं कोई मूजी जानवर तो नहीं है। या रसूल अल्लाह, कहीं कोई ऐसा जानवर तो नहीं है जो आपको तकलीफ पहुंचा दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, फिर मैं आपको एक दावत फिक्र दे रहा हूँ। देखें, ये बशरियत का तकाजा है, ये बशरियत की फिक्र है, ये बशरियत की सोच है। हजरत अबू बकर सिद्दीक प्यारे आका मुस्तफा करीम के बारे में सोच रहे हैं, कहीं कोई मूजी जानवर मेरे आका मुस्तफा करीम को तकलीफ न पहुंचा दे, कहीं कोई मूजी जानवर मेरे आका मुस्तफा करीम को ईज़ा ना दे दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, लेकिन आप ये भी अपने ज़हन में रख ले, आप अपने ज़हन में ये भी महफूज कर ले, जो उलुल अज़्म मुरसलीन होता है उसे कोई मार नहीं सकता है। कह दे सुभान अल्लाह। उसे कोई तकलीफ नहीं दे सकता है, उसे कोई अज़ियत नहीं दे सकता है। जो उलुल अज़्म मुरसलीन होते हैं उसे कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। लेकिन ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बशरियत का तकाजा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में चले जाते हैं, गारे सौर को देखते हैं, बहुत सारे सुराख है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने अमामा मुबारक को उतारते हैं, अमामा मुबारक के टुकड़े करके उस गारे सौर के एक एक सुराख को बंद कर देते हैं, अपनी कमीज मुबारक उतार लेते हैं और अपनी कमीज मुबारक उतार लेते हैं, एक एक सुराख को बंद कर देते हैं। जब सुराख बंद करने के लिए कपड़ा खत्म हो जाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं कि एक सुराख बचा हुआ है, अभी वो बंद नहीं हो पाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पैर के अंगूठे को उसी सुराख पर रख देते हैं और आका मुस्तफ़ा करीम को आवाज देते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाएं, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाएं, आप आराम फरमाने के लिए तशरीफ लाएं। मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ ले जाते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानो मुबारक पर अपना सर मुबारक रख के आराम फरमाने लगते हैं। अब वो सांप, वो अज़दहा जो मुद्दतों से इस हसरत में गारे सौर में था कि प्यारे आका मुस्तफा करीम का दीदार हो, क्या कहना है, वाह। प्यारे आका मुस्तफा करीम का दीदार होता है। और तारीख बताती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ये दुआएं किया करते थे, ए अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा, ए अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक दुआ किया करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तारीख बताती है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना अंगूठा उस सुराख पर रख दिया तो वो अज़दहा चारों तरफ फिरता है, हर एक सुराख की तरफ फिरता है, हर एक सुराख की तरफ देखता है, लेकिन सारे सुराख बंद है और सारे सुराख में सख्ती के साथ कपड़े लगे हुए हैं कि कहीं कोई चीज सुराख से बाहर दिखाई नहीं दे रही है। जब वो अज़दहा हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे की तरफ आता है तो तसव्वुर देखता है, वो महसूस करता है कि ये जो सुराख के ऊपर कुछ लगा हुआ है वो बड़ा नरम और नाजुक है। वो अज़दहा समझ जाता है कि ये बड़ा नरम और नाजुक है, अगर मैं यहाँ डंक मार देता हूँ, अगर इस पर काट लेता हूँ, अगर इस पर मैं अंगूठे पर या उस नरम चीज पर मैं काट लेता हूँ कि वो नरम चीज हट जाएगी, या मैं धक्का देता हूँ वो नरम चीज हट जाएगी और मैं अपने आका मुस्तफा करीम का दीदार। क्या कहना है, वाह। वो अज़दहा इसी फिराक में
मुद्दतों गारे सौर में रहा, और जब वो वक्त करीब आया कि आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, तो वो अज़दहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पे चोट मार देता है, काट लेता है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पर जब काट लेता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को महसूस होता है, और उस अज़दहे का जहर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जिस्म में सराहत करने लगता है, और जब सराहत करने लगता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठा हटा दिया, और इधर अंगूठा हटाना था कि वो अज़दहा जो मुद्दतों इस इंतजार में था, जो मुद्दतों इस हसरत में था कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, इस हसरत में मुद्दतों था, उसने प्यारे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। कह दे सुभान अल्लाह, दीदार कर लिया। और तारीख बताती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिस्म में जब जहर सराहत करने लगा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंख से आंसू जारी हो गए, और आपके चश्माने मुकद्दस से आंसू के चंद कतरे प्यारे आका मुस्तफा करीम के रुखसारे मुबारक पर गिरते हैं। मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं, फरमाते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, बताओ किस बात ने तुम्हें रुलाया है? कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ हसरत पूरी हो रही है, और एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक की दुआ कबूल हो रही है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। एक तरफ हसरत पूरी हो रही है, जो मुद्दतों से वो अज़दहा इस हसरत को लिए हुए गारे सौर में था, एक तरफ हसरत पूरी हो रही है, एक तरफ अबू बकर की दुआ पूरी हो रही है। तारीख बताती है हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल उसी अज़दहे के जहर के असर की वजह से हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल अज़दहे के जहर की वजह से हुआ। गोया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक शहादत के मरतबे। क्या कहना है, वाह वाह वाह। मुअज़्ज़ज़ सामीने इकराम, आप अंदाजा लगाएं कि मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात ऐसी मुबारक जात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये खुशखबरी सुनाई, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ए मेरी कौम सुन लो, मेरे बाद एक रसूल तशरीफ लाएगा, एक रसूल तशरीफ लाएगा जिनका नाम अहमद होगा। तो जो आलमे तदबीर में, आलमे कुद्स में अहद व पैमान लिया गया है, आज वो दुनिया में पूरा किया। बस मुख्तसर अब जल्दी से आयत पूरी कर दो, आप सुन लें कि लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला दालिकुम इसरी। अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम इकरार करते हो, क्या तुम इकरार करते हो अंबिया व रसूल से, अंबिया व रसूल से अल्लाह ने फरमाया क्या तुम इकरार करते हो? क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला दालिकुम इसरी। जब अंबिया व मुरसलीन की अरवाह ने तस्लीम कर लिया, इकरार कर लिया, नबुव्वत और रिसालत को मान लिया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम पर भारी जिम्मा उठाया है, भारी जिम्मा उठाया है। व अख़ज़तुम अला दालिकुम इसरी क़ाला अअक़ररतुम। तो सब ने कहा हे मेरे परवरदिगार, हमने कबूल कर लिया, हमने इकरार कर लिया। तो क़ाला फशहदू, अल्लाह ने फरमाया तो तुम एक दूसरे पे गवाह हो जाओ, तुम एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। क़ाला फशहदू व अना माकुम, और मैं तुम्हारे साथ गवाह हो जाता हूँ। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारे साथ गवाह हो जाता हूँ। प्यारे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र, प्यारे आका मुस्तफा करीम की जात का ताल्लुक, नबूवत और रिसालत का ताल्लुक अल्लाह ने आलम कुद्स में कराया। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि फमन तवल्ला, ये भी सुन ले। आज जिन्हें मिलादुन नबी से बड़ी चिढ़ होती है, लोग कहते हुए, कुछ लोग कहते हुए नजर आते हैं कि मिलाद क्या है, मिलादुन नबी क्या है, जश्न बहार क्या है। आप सुन ले, अल्लाह ने फरमाया कि फमन तवल्ला बादा ज़ालिक, बस अगर इसके बाद कोई फिरा, बस अगर इसके बाद कोई फिरा, फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, वो जरूर फासिकों में से हो जाएगा। ये कुरान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मेरे महबूब की नबूवत और रिसालत को न माने,
जो मेरे महबूब के जश्न विलादत को ना मारे, मैं जो मेरे महबूब की ज़ात पाक को ना माने, तो फिर जान ले कि फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। वो लोग इसी आयत के हुक्म में वो लोग फासिक हो जाते हैं। फउलाइका हुमुल फासिकून, तो जरूर वो लोग फासिक हो जाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है, उसकी मेहरबानी है। लेकिन आज जश्न विलादत की खुशी का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये एक दिन नहीं, बल्कि इस सरमाए को जिंदगी भर महफूज, क्या कहना है? वाह इस सरमाए को जिंदगी भर महफूज रखना है और हमें मोमिन बन के जिंदगी गुजारना है। मोमिन बन के जिंदगी गुजारना है। अगर हम मोमिन बन के जिंदगी गुजारेंगे, अगर ईमान वाला बन के जिंदगी गुजारेंगे, गुलामे रसूल बन के जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर जान ले कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मोमिनीन। वला तहिनु, अब सुरदा ना हो, गमगीन ना हो, तुम ही तो सबसे आला हो अगरचे मोमिन। तो हमें मोमिन बन के जिंदगी गुजारना है। इस जश्न विलादत के ताल्लुक से जो ये महफिल सजाई गई है, इस सरमाया की हमेशा हिफाजत करनी है, हमेशा इसकी कदर करनी है और मोमिन बन के जिंदगी गुजारना है। इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।